हेलो दोस्तों। जैसा कि आज मैं सलाह, सहयोग, मार्गदर्शन व सफलता का एकमात्र केंद्र श्री साईं कोचिंग, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एसएससी बिजनौर के नाम से बोलता हूँ, तो इस संस्था में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज मैं एक टॉपिक है अ, बच्चों के प्रति। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, और वैसे भी मुझे लगभग 17-18 साल लगातार बच्चों के साथ प्रयास करते हुए हो गए हैं, और तमाम बच्चे सफलता प्राप्त करके आज विभिन्न विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं। अगर मैंने अपने जीवन में देखा है ना, तो वो बच्चे बहुत जल्दी कामयाब हो गए जिन्होंने अपना 100% अपनी आप को दिया, अपनी किताबों को दिया, और कहीं नहीं दिया। वो बच्चे बहुत कम समय में कामयाब हो गए। 18 साल की अवस्था क्रॉस करने के बाद मात्र 19, 20, 21, 22 साल की एज में ही बच्चे सरकारी नौकर बन गए। जानते हो वो बच्चे कौन थे? वो बच्चे थे जो गुरु को मानते थे। अरे बहुत बड़ी बात थी कि वो गुरु को मानते थे, और इससे बहुत बड़ी बात थी कि वो अपना 100% अपने आप को, अपनी किताबों को देते थे। यार बहुत बहुत बड़ी बात थी कि वो गुरु को मानते थे, और इससे भी बड़ी बात थी कि उनके माँ बाप भी गुरु को मानते थे। आज मैं बड़ा परेशान होता हूं जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं और मुझे उस प्रकार के बच्चे मिलते हैं जो जिम्मेदारियों का एक छबड़ा, पिटोरा तो बोलते ना, वजन लेकर के घूम रहे हैं। फोन आ रहे हैं क्लास में, सर मेरा फोन आ रहा है इमरजेंसी, सर मुझे जाना है, सर आज मुझे काम है। यार मैं मैं देखता आ रहा हूं, जिन जिन बच्चों ने अपना 100% दिया है ना, जिन माता पिताओं ने अपने बच्चे 100% सौंप दिए ना, आज वो बच्चे गवर्नमेंट नौकर हैं, या कोई इंजीनियर बन गया, कोई एमबीबीएस बन गया। यार मैं आप सभी से बोल रहा हूं, आप अपनी जिंदगी के साथ बेईमानी मत करो। बचपन से करते आए ना, सर कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर देंगे, कल सुना देंगे, ऐसा तो आप बचपन से करते हैं। कम से कम अपने प्रति तो ईमानदारी दिखाओ ना। अब ऐसा मत करो, आप कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। तो मैं बड़ा परेशान होकर के मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से अपने मन की बात आप सभी बच्चों से और माता पिताओं से मैं रख रहा हूं। मैं आप सभी माता पिताओं से बोल रहा हूं कि अगर वास्तव में आपको अपने बच्चे को कामयाब बनाना है ना, तो मात्र 1 साल दे दो ना अपने बच्चों को, 2 वक्त का खाना दे दो ना, मत लो ना मदद, बोल दो ना हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। और दुनियादारी, रिश्तेदारी, मिल्लतवारी, पड़ोसवाद, वो सब आप देखो ना, दूर कर दो ना अपने बच्चे को, इन सब मोह माया से दूर कर दो। फिर देखना, माता पिता अपन, किसी का भी माता पिता, किसी के भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे, या कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके एक सम्मानित व्यक्ति ना बने। हर माता पिता चाहेगा। और अगर मैं जाकर के, या तमाम जितने भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं ना, वो अगर जाकर के ये बोल देना माता पिता से कि आप अपने बच्चों को मुझे सौंप दो, और मात्र 1 साल के लिए सौंप दो, आपका बच्चा 1 साल के अंदर कामयाब होगा, तो कोई भी माता पिता ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं नहीं सौंपूंगा, या मुझे काम कराना, मेरा ये हो जाएगा खराब, ये हो जाएगा। वो कहेंगे ठीक है गुरु जी ले जाओ आप।
बस बच्चा ही जबरदस्ती की जिम्मेदारियां उठा करके घूम रहा है। अगर बच्चा खुद अपना मन बना लेना कि मुझे इस दुनियादारी से, इस पड़ोसवाद से, इस रिश्तेदारी से, यारी दोस्ती से, मतलब सारी मोह माया से दूर होकर के सिर्फ किताबों से दोस्ती करनी है। यार कितनी किताब है, मैथ की किताब है, रीजनिंग की किताब है, जीएस की किताब है, हिंदी की किताब है, इंग्लिश की किताब है। चारों बुक्स की कोई सी भी राइटर की उठा के अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली ना, ऐसे याद कर लिया ना जैसे दो का पढ़ा, तो आपका रिटर्न नहीं निकलेगा क्या? निकलेगा नहीं क्या रिटर्न? ग्रुप डी का भी रिटर्न निकल सकता है यार, ग्रुप सी का निकल जाएगा। आसमान पे जाने का प्रयास करोगे, पेड़ की चोटी तक तो पहुंच जाओगे ना। जिन जिन बच्चों ने ऐसा किया ना, वो आसमान तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन पेड़ की चोटी तक तो पहुंच गए। ये मेरा अपना अपना अनुभव है, खुद का मेरा अपना अनुभव है जो मैंने बच्चों के साथ किया। बच्चों ने मेरी बात मानी, आज वो नौकर बन गए। माता पिताओं ने मेरी बात मानी, आज वो नौकर बन गए। आप सभी से मैं बोल रहा हूं, प्रिय विद्यार्थियों, यार जहां भी आप पढ़ रहे हो ना, पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन जो गुरु कहे ना आपका। बिजनौर में बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और तमाम जगह बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। हर अध्यापक अपने आप में 100% देने का काम कर रहा है। वो चाहता है कि मेरा विद्यार्थी कामयाब हो। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपसे बोल रहा हूं, जिसको भी मान लो, अच्छे से मन से मानो, बिल्कुल मन से मान लो। गुरु कोई भी हो, उनके कहे अनुसार चलो, जो गुरु कहे वो आप करो। देखना कितनी जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। थोड़ा कष्ट होगा, अगर जो गुरु कहेंगे वो मना ही तो करेंगे ना आपको कि ये दुनियादारी छोड़ दो, यहां खड़ा होना छोड़ दो, यहां बोलना छोड़ दो, उनसे बात करनी छोड़ दो, है ना। जिस्टोन, लगन, रिश्ते, ब्याह शादी को थोड़ा मतलब सैक्रिफाइस कर दो और एक कमरे में बंद हो जाओ। तो यार ऐसा कर लो ना आप भी, फायदा मिलेगा भाई। आपका भी नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, और आपके समाज का नाम रोशन होगा, आपके गांव क्षेत्र का नाम रोशन होगा, और जगह जगह आपके चर्चे होंगे। लोग यही कहेंगे कि फला का लड़का फला जगह नौकर नौकर बन गया, भैया उसका नंबर आ गया उसमें। तो मेरे पास से तमाम बच्चे कामयाब हो गए भाई, आप भी कामयाब हो जाओगे। बस एक ही बात बोलूंगा माता पिताओं से, तो एक ही बात बोलूंगा कि जहां भी आपको अच्छा लगे ना पढ़ाना अपने बच्चों को, आपके आसपास क्षेत्र में जो भी अध्यापक होंगे, बेहतरीन टीचर होंगे, उनको अपने बच्चों का हाथ पकड़ा दो, बोल दो गुरुजी हमारे बच्चे का गट्टा पकड़ लो तमीज से करके। अगर वो छुड़वाने का प्रयास भी करेगा ना, तो छोड़ेंगे नहीं। अगर बच्चा एक बार को घर जाके बैठ जाएगा ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं ऑनलाइन तैयारी कर लूंगा, मैं यूट्यूब से तैयारी कर लूंगा, मैं तो अपने घर ही बैठ के तैयारी करूंगा, तो वो टीचर ना, वो अध्यापक घर पे ही जाएगा बुलाने के लिए कि मुझे आपका बच्चा चाहिए, आप ही ने पकड़वाया था अपना बच्चे का हाथ मुझे, मैं कामयाब करके तभी छोड़ूंगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, माता पिताओं से कि और विद्यार्थियों से भी, कि सीधे अध्यापकों के संपर्क में रह करके, अध्यापकों के सीधे प्रभाव में रहकर तैयारी करो। अरे भाई जब क्लास में ऑफलाइन में जाओगे तो वहां पे तुम्हें बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, कंपटीशन करने के लिए भी मिलेंगे, कंपटीशन होगा आपका, दिखेगा यार ये बच्चा मुझसे तेज है, ये मुझसे तेज है, मुझे इससे आगे निकलना। ठीक है ना। मैं यूट्यूब की या ऑनलाइन की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां से भी सीखो, सीखने को कौन मना कर रहा है। लेकिन कोई तो गुरु बना लो अपना, कोई तो आदर्श बना लो, किसी के तो संरक्षण में चल लो। यार यूट्यूब में से टीचर बाहर निकल के थोड़ी ना आएंगे, आप उनसे सीखो, बहुत ज्यादा सीखो, लेकिन आसपास में जो बेहतरीन अध्यापक हैं जो करा रहे हैं वहां से जुड़ो, उन गुरुजी से जुड़ो, ताकि सीधे प्रभाव में रह करके आपको थोड़ा सा डर भी रहे, कंपटीशन में भी रहो, फिर टेस्ट दो उनके से बच्चों के साथ, है ना। आपको पता चलेगा कि कौन मुझसे आगे है, कौन मुझसे तेज है, मेरे नंबर क्यों आ रहे हैं, मेरे नंबर कम इतने क्यों आ रहे हैं, कौन सा मेरा कंसेप्ट कमजोर है। तो मैं अगर अपना 17-18 साल का अनुभव साझा करूं, तो मैंने अपने आप में एक ही बात देखी है कि देखिएगा, कहा भी गया है कि गुरु ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, और बहुत बहुत बहे गए सखी जीव अभिमान।
ये सेंटेंस मैं बहुत अच्छे से मानता हूँ इस सेंटेंस को। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और माता पिता, मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि अगर वास्तव में आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हो, या विद्यार्थियों अगर आप अपने आप को कामयाब देखना चाहते हो, तो अपना एक गुरु बनाओ, आदर्श बनाओ अपना। जो वो कहें उनके अनुसार चलो, देखना कितना कितना आपको फायदा मिलेगा उस चीज का। गुरु बना लो, उनके कहे अनुसार चलो, आदर्श बनाओ अपना, ठीक है ना। कंपटीशन में आओ, बच्चों से कंपटीशन करो, ठीक है ना। उनके सीधे प्रभाव में रहोगे, अध्यापकों के सीधे प्रभाव में रहोगे ना, तो जल्दी कामयाबी मिल जाएगी आपको। याद रखना, मेरे पास ऐसे ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जिनको मैंने कभी शुरुआत की थी ना, जीरो थे, जीरो, बिल्कुल जीरो। जब आते थे ना, मुझे हर विद्यार्थी का मुझे सीन याद है। कब वो आया था, क्या वो बोलता था, कैसी कैसी भी वो बच्चा बातें करता था। जब कभी उसका मनोबल डूबता था ना, तो हम मनोबल को बढ़ाते थे, प्रेरित करते थे, उसको अच्छे से प्रेरित करते थे। बहुत अध्यापक हैं, अध्यापक की तो बिरादरी ऐसी है जो हमेशा चाहता है बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करता है, प्रेरित करता है। मोमबत्ती की तरह है अध्यापक, खुद जलता रहता है, दूसरों को रोशनी देने का काम करता है अध्यापक। तमाम टीचर इस काम को कर रहे हैं। एक अध्यापक ही ऐसी चीज है जो मतलब एक कुम्हार का काम कर रहा है, आकार देने का काम कर रहा है विद्यार्थियों को, और ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर रहा है। अपना आप वहीं खड़े रह जा रहे हैं और बच्चे को आगे तक ले जाने का काम कर रहा है। विद्यार्थी को कितना मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और माता पिता, मैं आप सभी से कहूंगा कि अपने बच्चों के गुरु, जो भी जहां से भी बच्चा पढ़ रहा है, जहां से भी बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उन गुरु से आप मिलते रहो। उन गुरु से कम पूछो तो मेरे बच्चे के कितना, कहां तक मेरे बच्चे की प्रोग्रेस चल रही है, क्या क्या है मेरे बच्चे की स्थिति, कितना प्रोग्रेस है मेरे बच्चे का, क्या मेरा बच्चा किस लायक है, क्या बनेगा मेरा बच्चा, किस क्षेत्र में मेरे बच्चे की नॉलेज है, किस क्षेत्र में मेरा बच्चा जाना चाह रहा है, वो गुरु बताएगा ना, वो गुरु बताएगा। क्योंकि इस दुनिया में दो ही आदमी है, माता पिता और गुरु। बाकी तो सब तमाशा देखने के लिए खड़े हैं कि कभी ये गलती करे, कब हम तमाशा देखें, ठीक है ना। मुझे हर बच्चे का, वो जो बच्चे मैंने जोड़े, जिन बच्चों को मैंने प्रेरित किया, जब कभी वो मना कर देते थे पढ़ने के लिए, मैं जबरदस्ती लाता था बुला करके, जबरदस्ती उनको प्रेरित करता, जबरदस्ती फिर दोबारा से प्लेटफॉर्म पर खड़ा करता था। आज वो बच्चे ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं वो कार्यरत हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ एडवोकेट बन गए, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट में अपना नौकरी कर रहे हैं। तो मैं तो सभी माता पिता से यही बात बोलूंगा कि आप अध्यापकों से मिलते रहें, और बच्चों से यही बात बोलूंगा, टीचरों के, अध्यापकों के सीधे प्रभाव में रहकर तैयारी करें, और कंपटीशन में रहें बच्चों के साथ, बराबर मेहनत करते रहें। और अगर आप दिन रात मेहनत करोगे ना, अथक मेहनत, प्रबल प्रयास करोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। याद रखना, सफलता एक अपने आप में एक ऐसी मार्ग है सफलता पाने का, जिसमें आपको अथक मेहनत और प्रबल प्रयास करना ही पड़ेगा। और रही शिक्षक की बात, अगर मैं शिक्षकों की बरादरी की बात करूं, जितने भी अध्यापक हैं जानते हैं वो शिक्षक हैं। और शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक वो किसान है जो दिमाग में ज्ञान के बीज बोने का काम करता है। याद रखना, शिक्षक वो किसान है जो दिमाग में ज्ञान का बीज बोने का काम करता है, ठीक है। और मैं अगर अपनी बात कहूं, जो मैं अपने आप को मानता हूं, या मैं सभी अध्यापकों की बात अगर करूं, तो शिक्षक पढ़ाने वाला नहीं, सिखाने वाला होता है, समझाने वाला होता है, मार्ग दिखाने वाला होता है, ठीक है। शिक्षक पढ़ाने वाला, जगाने वाला, समझाने वाला होता है। शिक्षक
वो सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके विद्यार्थी ऊंचाइयों के रास्ते पर चलता है। शिक्षा की वो सीढ़ी है। और इन जब अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो हर क्षेत्र में शिक्षक खड़ा है और हर शिक्षक से पढ़ पढ़ कर बच्चा कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंच रहा है। तो इस समाज का जो सबसे बेहतरीन बंदा है वो शिक्षक ही है, जो आप जैसे बच्चों को पढ़ा करके, लिखा करके, समझा करके, जगा करके, आपकी सोई हुई इंद्रियों को उठा करके कामयाबियों तक लेकर जा रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार इसी बात को कहूंगा कि अध्यापकों के सीधे प्रभाव में रहकर आप अपनी सफलता प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।